Hello everyone, a very good evening to you all. Guys, let us start with the review of the Hindu newspaper, the hawk eye view of the Hindu newspaper on Sunday, that is 13th August today itself. The first headline on the first front page is that strife pushes 230 lives to dense jungle. मीनिंग देयर बाई कि ये जो न्यूज आया है इम्फाल से आयशा सबीर ने लिखा है और इसमें इस पॉइंट को बताया गया है कि बहुत सारे मैतेई फैमिली मैतेई कम्युनिटी के लोग जब मणिपुर के मोरे में वायलेंस होना शुरू हुआ था तब वो लोग म्यांमार चले गए थे, बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले गए थे। आप जानते हैं कि म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर कॉमन है, शेयरिंग बॉर्डर है। अब वो म्यांमार से वापस मणिपुर आना चाहते हैं, तो अब वो अपने रिटर्न के लिए गुहार लगा रहे हैं, राइट। इसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। मैं एक बार पढ़ करके बताता हूं आपको। दैट इन अर्ली मे व्हेन वायलेंस ब्रोक आउट इन मोरे, अ कमर्शियल टाउन बॉर्डरिंग म्यांमार, beginning a cascading effect that has led to the turmoil in Manipur, 230 Indian nationals from the Meitei ethnic group went across the border. With little time to think, they believed they had escaped to safety but have been stranded in jungle since May 3. More, through which the Asian Highway 1 runs connecting Tokyo to Turkey, is currently surrounded by the Kuki-Jo tribes. Let us try to understand this. जब 3 मई को वायलेंस स्टार्ट हुआ मणिपुर में और मोरे में जब वायलेंस स्टार्ट हो गया तो लगभग 230 मैतेई एथनिक ग्रुप के लोग वहां से हट करके बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में एंटर कर जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम लोग सेफ जगह पर आ गए हैं, अब यहां पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी तक दे ऑल हैव बीन स्ट्रैंडेड एंड दैट टू इन अ डेंस जंगल। अब नाउ दे आर फर्स्टली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो यहां से गए क्यों। वो यहां से इसलिए गए ताकि जान सुरक्षित हो, लेकिन वहां पर लक उनका इतना खराब था कि वहां भी जाकर के फंसी गए और आज डेंस जंगल में फंसे हुए हैं। और एक नहीं 230 लोग। अब नाउ दे आर seeking help to return to Manipur. Next news is that 4 key laws including Data Protection Act get President's assent. President Draupadi Murmu on Saturday gave assent to 4 key laws including the Digital Personal Data Protection Act and the one pertaining to the control of services in Delhi. The laws were passed by Parliament in the recently concluded monsoon session. देखिएगा कि 4 की लॉज को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है, जिसमें कि दिल्ली वाला जो सेवा बिल है, दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस वाला जो बिल है, दिल्ली सर्विसेज वाला, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और फिर डीपीडीपी दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि अभी पार्लियामेंट में जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ तो मॉनसून सेशन में ही इन चारों बिल को पास किया गया था, और जिसमें ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला और दिल्ली सर्विसेज वाला, जो कि प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया और ये पास हो गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। नाउ इसके बाद एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी नहीं है। रियल्टी एट अ कॉस्ट स्पॉटलाइट, इधर भी ऐसे ही, मतलब इसका लॉस एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज अजित पवार डिसमिसेस रिपोर्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर विथ सीएम शिंदे। अजित पवार जो कि एनसीपी से आते हैं और एनसीपी को तोड़ दिया इन्होंने और अभी डिप्टी सीएम बन गए, तो उन्होंने कोल्ड वॉर, जो कि एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना को तोड़ करके आए थे और अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अजित पवार ने
के ऊपर ये बोला जा रहा था कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे में दूरियां बढ़ रही है और दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया इस थ्योरी को, और अजित पवार हिमसेल्फ हैज डिसमिस्ड ऑफ कोल्ड वॉर विद सीएम शिंदे. नेक्स्ट इज will provide luxury buses to visit pilgrim sites near Delhi. चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सैटरडे को बोला कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि लग्जरी बसेस को अरेंज करेंगे ताकि सीनियर सिटीजन्स को जो भी तीर्थ यात्रा के साइट्स हैं दिल्ली के नजदीक में, वहां उनको अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए अंडर द गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना. अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक बड़ा ही इनका कहते हैं कि बड़े जोर शोर से इन्होंने स्टार्ट किया था, और उसमें इसलिए इनको बहुत मतलब पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले थे, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोचा गया था. जनरली लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास पैसे भी उनके हाथ पे उतना नहीं होता जितना कि शुरू के दिनों में होता है, और वो बुढ़ापे में हर कोई आध्यात्म से ज्यादा जुड़ जाता है. वो चाहता है कि हम चार धाम की यात्रा करें, हम सारे तीर्थ स्थान पर जाएं. तो अरविंद केजरीवाल का ये काफी पॉपुलर योजना रहा था, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना. तो इन्होंने बोला है कल कि हम लग्जरी बसेस को अरेंज करेंगे ताकि जो भी तीर्थयात्री हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको दिल्ली के अगल बगल के साइट्स पर हम लग्जरी बसेस में लेकर के जाए. नेक्स्ट is that Tamil Nadu sets up panel to suggest steps to stamp out caste differences among students. Not a very important news. MP minister warns of legal action against Priyanka Gandhi. नरोत्तम मिश्रा, जो कि बड़े विवादों में रहते हैं और बड़े पॉपुलर लीडर है मध्य प्रदेश के, गृह मंत्री हैं वहां के, इन्होंने बोला है that the ruling BJP in Madhya Pradesh on Saturday warned of legal action against Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra over her social media post in which she accused the state government of indulging in corruption. प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था जिसमें बोला था कि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. Later in the day, the Gwalior police registered an FIR against a few people in connection with Mrs. Gandhi's post. ग्वालियर की पुलिस ने FIR रजिस्टर करके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, और होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस से सबूत मांगा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं कि हम लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, तो आप उसका सबूत दीजिए. Next point is कावेरी डिस्प्यूट. कल भी मैं बोल रहा था कि कावेरी डिस्प्यूट दैट इज डिस्ट्रेस शुड बी शेयर्ड बाय बोथ स्टेट्स, सेज कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया. कल ही मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने बोला था कि हम लोग कावेरी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. इसमें अब कर्नाटक, क्योंकि आप जानते हैं कि कावेरी का पानी, कावेरी नदी का पानी को लेकर के इशू है, शेयरिंग कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होना चाहिए, ये तमिलनाडु का कहना है, और इसमें कर्नाटका का अलग स्टैंड है. तो इसमें क्या कहा गया है सिद्धारमैया कर्नाटका के सीएम के द्वारा, ये मैं पढ़ के बताता हूं. दैट द डिस्ट्रेस शुड बी शेयर्ड बाय बोथ द स्टेट्स, said responding to queries from reporters over Tamil Nadu's demand for release of Kaveri water. We have to look into our crop situation as well. मतलब कि कर्नाटका is not willing as such. Next is Andhra Pradesh High Court stays proceedings against Margdarshi Group.
a single judge bench of the Andhra Pradesh High Court comprising Justice N. Jayasuriya on Friday stayed all proceedings related to the winding up of cheat groups of Margdarshi Chit Fund Private Limited, for which the CID had issued a show cause notice. उस पे स्टे प्रोसीडिंग उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने। सिंगल जज की बेंच थी और एन जयसूर्या इनका नाम था। मार्गदर्शी ग्रुप के अगेंस्ट में मार्गदर्शी ग्रुप को सीआईडी ने पहले शो काउज नोटिस भी इशू किया था। नेक्स्ट इज आसाम राइफल्स चीफ, Manipur's chief minister meet over security issues. Rift between central force and police has only deepened over the weeks and has led to multiple instances of standoffs. 10 Kuki जो MLAs want Assam Rifles presence for their safety. मणिपुर के चीफ मिनिस्टर और आसाम राइफल के चीफ के बीच में मीटिंग हुई है। पॉइंट यह है कि पुलिस जो आसाम की पुलिस जो मणिपुर की पुलिस है और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उन दोनों के बीच में सेंट्रल फोर्स और पुलिस फोर्स के बीच में विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं और जो कि एक अलग सिचुएशन, एक अलग विपरीत परिस्थिति क्रिएट कर रही है। तो उसी पे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर से मिले हैं और कुकी जो 10 एमएलएज हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी तभी हो पाएगी, वो सेफ्टी से तभी रह पाएंगे जब आसाम राइफल्स वहां पे रहेगी। Was advised not to speak on Manipur in Lok Sabha by friends in BJP. Lortho S. Foje, outer Manipur MP from the Naga People's Front, the BJP's only Lok Sabha ally in Manipur, told The Hindu on Saturday that he had wished to speak on Manipur in the House during the debate on the no confidence motion moved by the opposition, but was advised for informally by his friends in the alliance, particularly the BJP, not to speak on the issue. Right? एक सेकेंड, एक हमारा जज है, स्टूडेंट है, उसका कॉल आ रहा है। हाँ संजीव, हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ। हमारा एक स्टूडेंट रहा है संजीव, जज है अभी मोतिहारी में, उसी का कॉल था, वो मिलने के लिए आ रहा है, तो इसलिए मैंने रिसीव किया। जनरली रिकॉर्डिंग के समय रिसीव नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला, जो नागा पीपल्स फ्रंट के एमपी हैं लॉर्हो एस फोजे, इन्होंने बोला कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बीजेपी के अलाई हैं, उन्होंने मना किया कि आप मणिपुर के इशू पर मत बोलिएगा, मणिपुर के इशू पर मत बोलिएगा, और इसी के कारण से मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, तो मैं बोलना चाहता था, बट वॉज एडवाइज्ड इनफॉर्मली बाय हिज फ्रेंड्स इन द अलायंस, particularly the BJP, not to speak on the issue. बीजेपी का एक सिंगल अलायंस पार्टी है वहां पर, नागा पीपल्स फ्रंट पार्टी। अधीर रंजन चौधरी, that is Lok Sabha leader of Congress party, अपोजिशन लीडर, कांग्रेस के तरफ से अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, और इनकी वैल्यू इतनी ही है, आप समझ लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के मुद्दे पे इन्हीं को बोलने नहीं दिया गया लोकसभा में। तो अभी इनको लेकिन सस्पेंड किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि दैट आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ही हैज सेड दैट इन वर्बेटिम, आई एम टेलिंग यू
that I do not know why for one or two words which were misconstrued by them as offensive, the BJP may have protested to the speaker. सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारे देश में बड़े बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है, लेकिन इन सब मुद्दे पे कौन किसको क्या बोल दिया, नेता के मुद्दे पे ही ज्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट इज marginalized sections of biggest beneficiaries of government policies. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संत रविदास के जयंती पे बोल रहे थे, उनके लेइंग डाउन फाउंडेशन पे बोल रहे थे. दैट इज द लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ टेम्पल dedicated to Sant Ravidas, a 14th century poet and social reformer revered by the scheduled castes in North and Central India, to be built at an estimated 100 crore rupees in Sagar, Madhya Pradesh. नरेंद्र मोदी ने बोला कि दलित, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज. और द बीजेपी हैज सिंस इट केम टू द पावर इन 2014, तब से हम लोग इसी काम पर फोकस किए हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सारे तरह के बेनिफिट्स मिले. नाउ द कांग्रेस पार्टी हैज अगेन आस्क्ड नरेंद्र मोदी टू ब्रेक हिज साइलेंस ऑन अडानी इशू. राइट, दैट इज आप जान रहे हैं कि गौतम अडानी का मामला क्या है, अडानी ग्रुप के चीफ का. तो अभी भी कांग्रेस यही कह रही है, पहले भी कहती आई है कि नरेंद्र मोदी अडानी पे नहीं बोल रहे, अडानी पे इनको बोलना चाहिए. फिर से यही बोला गया. एनसीईआरटी फॉर्म्स 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक्स रिवीजन. एनसीईआरटी 19 मेंबर का पैनल बनाई है टेक्स्ट बुक्स के रिवीजन के लिए. उसमें आगे क्या है मैं बताता हूं. That is, the newly formed committee will formulate new textbooks for grades 3 to 12 under the NEP, that is National Education Policy. It will use the help of experts to complete the task, says a note circulated in Education Ministry. Right. क्लास 3rd से लेकर के क्लास 12th तक के बुक्स में चेंजेस किए जाएंगे, उसको रिवाइज किया जाएगा, और जो कमिटी बनाई गई है वो इस काम को देखेगी अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. पोस्ट ऑफिस जो हर घर तिरंगा ड्राइव है 15 अगस्त को देखते हुए, तो पोस्ट ऑफिस भी तिरंगा बेचेगी. अराउंड 2.5 करोड़ नेशनल फ्लैग पीसेस हैव बीन सप्लाइड टू पोस्ट ऑफिसेस फॉर सेल. 2.5 करोड़ तिरंगा दिया गया है हर घर तिरंगा अभियान के तहत कि वो बेच सकते हैं. अनवार उल हक काकर नेम्ड पाकिस्तान न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. आउटगोइंग पीएम नवाज शरीफ एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज अहमद अराइव एट अ जॉइंट डिसीजन. नवाज शरीफ इन्होंने गलत लिख दिया है. आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर दैट इज शहबाज शरीफ says it was decided that the interim prime minister would be from a smaller province. Senator Anwarul Haq Kakar was on Saturday appointed the caretaker prime minister of Pakistan to head a neutral political setup to run the cash-strapped country until the next general elections. पाकिस्तान के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है. इनके यहाँ क्या पॉलिटिकल यूफोरिया चलता रहता है, कोई भी इसको सही से, सारे राजनीतिक पंडित विश्लेषक फ्लॉप हो जाएंगे. कब क्या ये लोग कर देंगे किसी को पता नहीं है. अभी अनवरुल हक ककर को पाकिस्तान का नया केयर टेकर पीएम बनाया गया है. द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन jointly signed the advice to appoint Kakar and it was sent to the president.
जो पाकिस्तान के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज अहमद, ये मिल करके दोनों ज्वाइंट डिसीजन पर आए कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक होंगे जब तक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हो पाता है। Historic debate, that is, what is the debate around Article 370? There has been so much of water flown after the abrogation of Article 370 and we all know about it. अब इसके बारे में there is no point in making a hue and cry over it all over again. कल इंडिया मैच जीत गया वेस्ट इंडीज से। और तो यार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कट्स होम कार लोन इंटरेस्ट रेट्स। ओएनजीसी फर्स्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट स्लाइड्स 34%। ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जो कि आएगा, जितना था मैंने आपको बता दिया। आई होप दैट आज बहुत ज्यादा कोई न्यूज नहीं था जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो। बहुत ज्यादा एक दो तीन न्यूज तो था ही, जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, दिल्ली सर्विसेज बिल को असेंट दे दिया। तो ये सब कुछ कुछ न्यूज था, लेकिन बहुत ज्यादा आज मतलब आज के न्यूज़पेपर में नहीं था। आई होप दैट यू ऑल understand what the and the manner in which we go with the review of the Hindu newspaper. Guys, stay tuned every day for the concrete and minutest analysis of the Hindu newspaper on the YouTube channel of Chanakya Clat Classes, Chanakya Judicial Academy and Georgian IAS. Thank you everyone for watching me. Jai Hind, Jai Sri Ram.